तो ऐप पे बस स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो अभी जो YouTube पे जो लोग भी देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। ठीक है, YouTube पे जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार। ऐप पे भी जल्दी आने वाला है, 5 मिनट वेट कर लो, अभी आ जाएगा ऐप पे। ओके, तो YouTube पे मैं देख रहा हूं आजकल काफी ज्यादा जोश में कमी आ चुकी है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स योर लाइफ, योर करियर, एवरीथिंग इज योर्स। यहां मेरा गला बैठ चुका है, सब कुछ बैठ जाएगा, ठीक है, लेकिन रुकेंगे नहीं। बट आप शायद रुक चुके हो। ऑडियो बता दो भाई, ऑडियो क्लियर है कि नहीं? ऑडियो क्लियर है कि नहीं? ऐप पे भी आप देख सकते हो, बता यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐप पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ये सेशन को मैंने दोनों पे रख दिया। मैंने कहा एक दिन यूट्यूब वाले भी थोड़ा एंजॉय कर लें, इसीलिए हमने सोचा कि एक दिन के लिए यूट्यूब एंड ऐप को हमने कंबाइंड कर दिया है। तो आप कहीं पे भी देखिए, आप ऐप पे देखना चाहते हो आप ऐप पे देखिए, आप अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, एनीवेयर जहां मन करे वहां देखिए। ठीक है, ये जी ऑप्टिमस की पेड क्लास का पोर्शन है। आज हमने एक स्पेशल क्लास रखा था ट्रांजिएंट के ऊपर, सोचा कि कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो ऐप पे शायद अभी पहुंचे नहीं होगा, आ जाएगा, चिंता मत करो, अभी 2-4 मिनट में ऐप पे भी पहुंच जाएगा। ओके, ऑडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, बट मुझे बहुत दुख है यूट्यूब वालों से। इसलिए दुख है कि भाई तुम्हारा जोश वो का तो गेम ओवर हो चुका है। जितने जोश में तुमने स्टार्ट किया चीजों को, उतने ही जोश में तुम्हारा जोश ठंडा भी हो गया। ये गजब की बात है। मतलब एक तरफ हम हैं जो हर तरफ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो चाहे एसएससी जेई। आपको बता देना चाहता हूं, एसएससी जेई का एक ऐसा खतरनाक कोर्स आएगा ना, बस वेट करो। ठीक है, कुछ लोग आ जाएंगे फिर दिमाग लगाने के लिए। प्रफुल्ल जी आप यूट्यूब पे रहना, दिमागी लोग अभी आएंगे थोड़ी देर में, तो उनको शांत करने की जिम्मेदारी प्रफुल्ल जी हमारे है। ओके, यस सर, ऑडियो इज परफेक्ट। ठीक है, आशुतोष श्रीवास्तव सो जाओ, तुमको कौन बुलाया बेटा? तुम्हारे जैसे डैश टाइप के लोग क्यों आ जाते हो बेटा? यहां पे क्या करते हो? आशुतोष जी देखिए, प्रफुल्ल जी आशुतोष जी देखिए यूट्यूब पे, आशुतोष जी काफी खतरनाक वे में आए हैं। इनका कहना है कि सो जाइए, बिल्कुल सो जाइए। आपकी आवाज को क्या हो गया? इट्स हैज बीन डाउन, ठीक है, गेम ओवर, बट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल अबाउट योर करियर, इट्स ऑल अबाउट योर एवरीथिंग। ओके, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा ऐप पे भी। ओके, चलिए, कल एग्जाम है मेरा, एनी टिप्स? किस चीज के एग्जाम बेटा? एसएससी जेई का है क्या? रात के टाइम को आप सुपर वे में एंजॉय कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। आप अपनी जिंदगी को, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, आप अपनी जिंदगी को या तो सोने में बिता दो, और मुझे ज्ञान मत देना कि 8 घंटा सोना होता है, सर डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर तो बेटा और भी बहुत कुछ तुम्हें बोलता है, घर वाले तुम्हें और भी बहुत कुछ बोलते हैं, घर वाले हम लोग सब बोलते हैं बेटा पढ़ लो। पढ़ते समय तुम्हारी 5 घंटे में नानी याद आ जाती है बेटा। लेकिन अभी सोने के बारे में बात की जाए ना, जो तुम्हारे कंफर्ट जोन की बात है, उसमें तुम्हारा तुरंत आए नहीं सर 7 घंटे तो कंपल्सरी नींद लेनी ही चाहिए, बट पढ़ने के लिए कहूं 4 घंटे पढ़ाई कर लो बेटा, तब तुम्हारे साथ क्या होता है? नहीं सर बहुत ज्यादा हो रहा है सर। 24 घंटे में इतने क्रूशियल टाइम में, जबकि गेट एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ केवल 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने बचे, 3 त्रिका 9, 90 दिन गिनती के बचे हैं। उसमें भी अगर तुम अभी भी सोने की बातें करते हो तो तुम सोते रहो, मस्त सो बेटा, और ऐसा सोना कि उठने की जरूरत ही ना पड़े तुम्हें। ठीक है, कैसी बातें करते हो आप लोग? सोने के लिए क्या 50 घंटा चाहिए? सो ना जिंदगी में। फिर ये इतना बड़ा बड़ा ख्वाब, 20 लाख 50 लाख का पैकेज चाहिए सर, ऐसे नहीं मिलता जिंदगी में। तुम्हें क्या लगता है सब डैश टाइप के लोग बैठे इस दुनिया में, तुम्हारे लिए क्या स्पेशल कोई अनाउंसमेंट होगा क्या कि आओ बेटा 20 लाख तुम्हें देता हूं मैं? इतना आसान है। 1 लाख कभी कमा के देखना ना, तब समझ में आएगा पैसा कैसे कमाया जाता है। दुनिया का सबसे कठिन काम है पैसा कमाना, और दुनिया का सबसे आसान काम भी क्या है? पैसे कमाना। और अल्टीमेटली गोल तो वही है ना आपका, गोल तो वही ना बच्चे। एसएससी जेई का मेरा एग्जाम है, दैट्स रियली ग्रेट बेटा, आप सुपर्ब करना। ओके, अल्टीमेटली सबका मोटिवेशन क्या चीज का है? सबका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है, अल्टीमेटली अपने करियर में, अपने फ्यूचरिस्टिक जो आपके गोल्स है उसमें आपको सेटल होना, दैट्स इट।
सेटल होना ही आप सबका टारगेट है, सबका टारगेट, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी इंसान हो। मैक्सिमम 99.9% इंसानों का क्या काम है? सेटल होना है, एक अच्छे पैसे कमाने हैं, एक अच्छी लाइफ देखनी, एक लविश लाइफ देखनी है, इसीलिए सब कुछ कर रहे हो ना। ऐसा कौन है जो गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो कह रहा हो इसलिए मैं सर तैयारी कर रहा हूं कि मैं सोशल एक्टिविटी करूंगा? बेवकूफ किसी और को बनाना। अगर इतना ही शौक है ना सोशल एक्टिविटी करने का ना, तो गेट देने की जरूरत नहीं है, जमीन पुत्रो और काम करना शुरू कर दो, उसके लिए इंतजार मत करिए। ये सोने की फालतू बातें बंद कर दो, चुपचाप पढ़ाई ध्यान दे लो। गेम ओवर होगा ऐसा ना समझ में नहीं आएगा दिसंबर जब आपका करीब आएगा। हाँ, क्या बातें करते हो भाई? जो भी हो, जैसा भी हो, चलो स्टार्ट करें बेटा। सर थोड़ा तबीयत ढीला हो गया है ड्यू टू चेंज ऑफ क्लाइमेट। नो प्रॉब्लम बेटा। चलो, तो मेरे ऐप के जितने बच्चे हैं जी ऑप्टिमस के, मेरी जान, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का मैंने कहा ना कि नाइट का सेशन ऐसे कोई कंपल्सरी सेशन नहीं है, इट्स अप टू यू। आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं लगता है तो मत ज्वाइन करिए, ओके। बट यहां पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपको मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराना चाहता हूं जिससे कि आपका जो भी जी ऑप्टिमस में चल रहा है नेटवर्क का, मेरा पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट ही समझो ना, ठीक है। कल आपका फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट आपका डिजिटल आपका 1-2 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा, आपका सिग्नल फिनिश हो चुका है, 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 1 तारीख से 2 तारीख से आपके एनालॉग एंड मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट होगा। और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, मैथमेटिक्स का एनालॉग का कोर्स जो होगा वो आपका, उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लॉन्च होगा। अगर किसी को मैथमेटिक्स सिर्फ करनी होगी बिल्कुल वो कर सकेंगे, किसी को सिर्फ एनालॉग करना होगा तो एनालॉग भी कर चुके होंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा, ओके। आधे से आया हमको ऑडियो, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कल्याणी, पहले से सत्यम के नाम में मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूं, इसलिए मुझे लगता है सत्यम सर हैं, ठीक है। चलिए, जो मेरे बाद कमेंट किया उसका कभी गेट नहीं निकलेगा, वो ये है, ये सिद्धांत तिवारी। ये कौन है भाई? बहुत खतरनाक आदमी है, ये तो एकदम खतरनाक है। हमारे सिद्धेश बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिद्धेश कहां हो? सिद्धेश बेटा कहां हो? जी ऑप्टिमस सिद्धेश कहां पे हो बच्चे? आज दिखाई नहीं दे रहे हो। आप अकेले ही बोल रहे हैं क्या अभी तक? हाँ, मैं अकेले ही पागलों की तरह बोले जा रहा हूं कल्याणी, ठीक है। कल्याण करो इस संसार का। चलो तो स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें। एकदम एक्साइटमेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट है, डोंट बॉदर अबाउट माई थ्रोट, ओके, डोंट बॉदर अबाउट माई थ्रोट, आई विल हैंडल माई सेल्फ। इतनी एलोपैथिक, इतनी सारी दवाइयां ना किस लिए बनी हुई है? ये जबरदस्ती की नौटंकी नहीं की। हाँ, जिस दिन एकदम ही बंद हो गया ना गला, उस दिन कहूंगा आज की क्लास कैंसिल कर देता हूं, कल क्लास ले लूंगा। बट अभी जिंदा हूं और तब तक आपके लिए खड़ा रहूंगा जब तक कि मुंह से आवाज हमारे निकलती रहेगी, करेक्ट। चलिए, ओके, ये यूट्यूब पे भी चल रहा है। यस, मैंने सोचा कि थोड़ा यूट्यूब वालों को भी देख लेना चाहिए जी ऑप्टिमस, उनको भी थोड़ा मजा आ जाना चाहिए जी ऑप्टिमस देख के, ठीक है। इसीलिए ठीक, कोई बात नहीं, जो जहां पे है वहां एंजॉय करे, चाहे यूट्यूब पे चाहे ऐप पे। ये क्लास मैंने स्पेशली डिजाइन किया था दोनों के लिए, इट्स फाइन। चलें, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कम ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर्ब, दैट्स माय प्रॉमिस, ओके। और ये केवल ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन आप में से जी सेवर जितने भी स्टूडेंट हो यहां यूट्यूब पे, जितने देख रहे हो, मैं इतना नाराज हूं ना आपसे। आपका डेडिकेशन लेवल ना गेम ओवर हो गया तुम्हारा 1 महीने के अंदर। और तुमने क्या वादा मेरे से किया? सर 140 दिन तक खड़ा रहूंगा आपके साथ। घंटा खड़े रह पाए, ठीक है। 1 महीने में ही तुम्हारी दिख गई बेटा तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। और जो कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। बट जो लोग गेम ओवर करके निकल लिए हैं और अभी मुंह मार रहे हैं इधर उधर, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा चीजें, तो बेटा ज्ञान बहुत जल्दी तुमको मिल जाएगा। दिसंबर आने दो, ज्ञान व्यान सब मिल जाएगा, एकदम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, टेंशन मत लो, सबको सिद्धि मिलेगी। हाँ, और बाबा तो मैं हूं ही ना, तो बाबा सबको सिद्धि प्रोवाइड करेंगे, चलेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करें, फाइनली स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सेशन को जरा शेयर कर दो एक बार, यूट्यूब पे जितने लोग हो
ऐप वालों आज टेंशन मत लेना, एक ही क्लास दिया हूं सबके लिए, टेंशन मत लेना, नहीं तो हमारे ऐप वाले बच्चे सभी नाराज हो जाएंगे मुझसे, ठीक है। सभी नाराज हो जाएंगे ऐप वाले बच्चे। सिद्धेश महाराज आ चुके हैं, सब कोई प्रणाम करो सिद्धेश बाबा को, ठीक है। सिद्धेश मेरी बातों का बुरा मत माना करो बेटा, ठीक है। चलो ओके ग्रेट, तुम सबको पता है ना, सभी को पता है ना ऐप वालों, ठीक है, सबको पता है ना क्या है। इस घर में 2 लोग नाराज होके फिर से बैठ गए हैं, ठीक है। आज फिर साला स्टार्ट कर दिया इसने रात में सेशन, तो ये चलता रहता है मेरे घर में, चलेगा, लेकिन अपन लोग मस्त तरीके से करते रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चे। तो सुबह हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या गजब का डिस्कशन किया था ट्रांजिएंट पे मॉर्निंग की क्लास में, जिसमें कि 3 घंटे में मैंने आपको ट्रांजिएंट की वो सारी बातें बताई जितना कि किसी ने शायद आपको 20-25 घंटे में भी ना समझाया होगा, इतना सब कुछ किया। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की, और देखते हैं कुछ जीओसी के क्वेश्चंस, और जीओसी मतलब जियो ऑप्टिमस क्रिएटिव क्वेश्चंस, ओके। और इसके ऊपर डिस्कशन सुपर वे में हम लोग करेंगे, जब तक मन करेगा आपका उसके बाद बंद कर देंगे। चलो ओके वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को भाई शेयर कर दो, डिसलाइकर 6 आ गए, इनको चैन नहीं आता है, इनको नींद नहीं आती है, तुमको नींद आ जाती, इन डिसलाइकर को नींद नहीं आती, ये एकदम अपनी फौज लेकर खड़े रहते हैं, ये पंकज शुक्ला आया और मारो इसको डिसलाइक, चलेगा कोई टेंशन नहीं। चलिए तो देखिए जरा, जीओसी नंबर बेटा बता सकते हैं क्या, जीओसी कौन सा नंबर बेटा। मैंने 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, 3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे, 3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए थे। होपफुली आपने देखा होगा शायद वीडियो, उसमें कैपेसिटर के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस थे, ओके। तो आप बताइए जीओसी नंबर कौन सा है बेटा, एक बार मुझे कंफर्म कर देते, एक बार कंफर्म कर दीजिए जीओसी नंबर प्लीज, जीओसी नंबर एक बार कंफर्म कर दीजिए। जीओसी नंबर, सबको आशीर्वाद सिद्धेश ने दे दिया, थैंक यू, ओके। जीओसी नंबर, जीओसी नंबर, जीओसी नंबर, जीओसी नंबर बताइए जरा, जीओसी नंबर, देन वी विल स्टार्ट, ओके। बेसिक नहीं, कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है एनालिसिस यहां जी ऑप्टिमस में, बिना पढ़े ही डिसलाइक मार देते हैं, चलेगा। 9 हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आया हूं क्लास लेके, ओके। तो मैं आया तो मैंने देखा ना कुछ दिनों में काफी लोग ज्ञानी हो चुके हैं। चलिए 53, जीओसी नंबर 53, लेट्स स्टार्ट, ओके। देखिए जरा बेटा, जीओसी अगर मैं बात करता हूं किसकी, 53 की, तो 53 नंबर करेक्ट है। क्रिएटिव क्वेश्चंस 53 नंबर, क्रिएटिव का मतलब है ये क्वेश्चंस स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द जी ऑप्टिमस स्टूडेंट। देखिए जरा, सबसे पहले एक सर्किट आपको दिया है, बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे क्या दिया, सारे पॉइंट रिकॉल रखना बेटा, जितना बताया हूं मैं आपको। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया आपका लाइक दिस वन, क्या बात है, क्या मस्त सर सर्किट बना। अभी तो स्टार्ट किया हूं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। ये देखिए, ये आया आपका, यहां पे एक इंडक्टर लगाया और यहां पे फिर एक इंडक्टर लगाया, बस 2-3 इंडक्टर आया, गेम ओवर इसमें हो जाता है, ठीक। ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया और इसको मैंने मैच कर दिया, क्या बात है, ये मैच हो गया, ओके। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पे क्या किया, यहां पे एक रजिस्टर यहां पे लगा दिया लाइक दिस वन, करेक्ट। ये आपका कुछ रजिस्टर लगा दिया, वैल्यूज नोट करिए, 7.5 किलो ओम। चलिए एक वैल्यू हो गई। नेक्स्ट बताइए, ये आपका 6 हेनरी है, बहुत अच्छी बात। ये आपका 10 हेनरी है, ये आपका प्लस माइनस कितना है, V नॉट, और यहां की जो करंट है उसका नाम क्या है, I नॉट। एकदम परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, इसकी वैल्यू है 1.25 हेनरी, करेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास क्या, ये आपका 10 ओम है, ये आपका कितना है बेटा, 2 एम्पियर, ये आपका कितना, 2 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये 2 एम्पियर। अब स्विचिंग एक्शन जो दिया, ध्यान से देखना, स्विचिंग एक्शन जरा देखना ध्यान से, दिया है कुछ इस तरीके का लाइक दिस वन, ऐसा खिंचा हुआ है। नेक्स्ट आपको बोला है ये स्विच आपका ट्रांसफर हो रहा है लाइक दिस वन एट t इज इक्वल टू कितना, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, करेक्ट। नोट कर लो इस सर्किट को, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, इसमें आपको मजा आ जाएगा, इसमें आपको मजा आने वाला, ध्यान से देखना, कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे, ओके। अब क्या बोला क्वेश्चन, ये सुनिए जरा, 2 switches shown in the figure operate simultaneously prior to t is equal to 0. Each switch has been indicated at its position for a long time. मतलब
जीरो से पहले स्विच कहां पे है। अगर मैं इसको पोजीशन ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो जीरो से पहले स्विच कहां है, इस पोजीशन पे फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। एंड देन आफ्टर एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच की पोजीशन यहां से उठा के यहां कर दी गई। ये क्वेश्चन बोला आपसे। अब बोला उसने कि बताइए वी नॉट टी की वैल्यू कितनी होगी एंड आई नॉट टी की वैल्यू कितनी होगी। वी नॉट टी एंड आई नॉट टी इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। तो वी नॉट टी कहां, ये है, आई नॉट टी यहां है, तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट टी एंड आई नॉट टी। बट इतना ही क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन में बहुत कुछ है जो आप जानना चाहोगे या समझना चाहोगे। करेक्ट। तो आप देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब देखिए, अब अगर मुझे स्टार्ट करना है, पहले मेरा ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा। पहले ये क्वेश्चन ध्यान से सोचिए जरा। ओके, अब आप बताइए आपको वी नॉट टी और आई नॉट टी के बारे में जानना कितना होगा। भूल जाओ अभी के लिए भूल जाओ सब कुछ। आप सिंपली सोचो, आप सिंपली बस एक चीज सोचिएगा एकदम ध्यान से। अगर आपको वी नॉट टी चाहिए या आई नॉट टी चाहिए, अगर आपको आई नॉट टी भी चाहिए ना, तो आई नॉट टी तभी मिलेगा, यू नो दैट इंडक्टर में करंट और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है उनका रिलेशन क्या होता है। इंडक्टर का आपका वोल्टेज का रिलेशन होता है एल डी आई बाई डी टी। होता है कि नहीं होता। इसका मतलब अगर वी नॉट टी आपको निकालना है तो आपको आई नॉट टी पहले जानना पड़ेगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट योर व्हाट, द वैल्यू ऑफ द वी नॉट टी। यही तो होगा ना आपका। तो पहले हम किस पे फोकस करें, हम फोकस करेंगे आई नॉट टी को फाइंड आउट करने के लिए, एंड देन आफ्टर हम फोकस करेंगे किसको फाइंड आउट करने के लिए, वी नॉट टी को फाइंड आउट करने के लिए। करेक्ट है। अब सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आप देखिए जरा, अगर मुझे ये करंट जानना है, अगर ये करंट मुझको फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं या तो ये करंट फाइंड आउट कर लूं या तो मैं ये करंट फाइंड आउट कर लूं। अगर ये दोनों करंट मिल गई तो ये करंट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी अप्लाइंग द केसीएल। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर। तो काम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं कहां से, इस करंट को फाइंड आउट करने के प्रोसेस से। तो इसका नाम दे देते हैं आई एल टी वैल्यू। करेक्ट है। ये मैंने ऊपर डायरेक्शन लिया, ध्यान देना ऊपर की डायरेक्शन मैंने लिया, आप नीचे भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। करेक्ट। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। फीलिंग हैप्पी टू बी हियर। ओके, चलिए ओके, सेशन को शेयर कर देना एक बार। ठीक है, काफी लोग आए और निकल लिए, उनको लगा बस गेम ओवर मेरा हो गया। ठीक है, समझ तो आएगा नहीं क्या चल रहा है इसमें। ओके, तो आप देखिए, अब बेटा आप दिमाग लगाइए। सुबह मैंने क्या बोला, इंडक्टर के लिए चैट बंद कर दीजिए प्लीज, चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए बेटा, चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए। 53 हो चाहे 54, आई थिंक 54 है ना, चलो 54 कर लो इसको। ओके, अब सब चैट बंद कर दीजिए, सिर्फ सुनना जितनी देर मैं बात करूंगा। करेक्ट। अब बताइए, अब आपको मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या बताया था बेटा, स्टेप नंबर 01 आपको मैंने क्या बताया, ट्रांजिएंट इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, आपको इनफाइनाइट वैल्यू, आपको इनिशियल वैल्यू, यही सब तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बात करूं फॉर टी लेस देन जीरो, फॉर टी लेस देन जीरो के लिए, अब अगर लेस देन जीरो के लिए मैं बात करूंगा तो सर्किट कैसा दिखेगा पहले ये बताते हैं। सर्किट कैसा दिखने वाला देखिए जरा ध्यान से। यह आपका क्या है बेटा, करंट है, यह आपका क्या है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ना, और यहां से आपका ये आपका यहां पे है, और ये आपका स्विच है, ये इंडक्टर है। लाइक दिस वन आपका सर्किट बनेगा फॉर टी लेस देन जीरो के लिए। करेक्ट है, ये देखिए ऐसा कुछ सर्किट बनेगा। यहां पे इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.25 हेनरी, इसकी वैल्यू कितनी 6 हेनरी, इसकी वैल्यू कितनी है 10 हेनरी। बिल्कुल परफेक्ट सर। और यही करंट क्या होगी आपकी ILT की वैल्यू। करेक्ट है, यह आपका टी लेस देन जीरो पे सर्किट आपको मैंने डिफाइन कर दिया, इधर से कोई मतलब नहीं रह गया। अब सोचो ये कितना है 10 ओम, ये कितना है 20 वोल्ट, 20 एम्पियर की इक्वल, 20 एम्पियर। करेक्ट, यहां तक सबको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए क्या लिखा गया है, 20 एम्पियर, और यहां क्या लिखा हुआ है 10 ओम, यहां कितना, इतना इतना हेनरी। अब सोचो जरा, अगर तुमको सोचना है इस ILT के बारे में,
तो ILT का अगर एक्सप्रेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है तो ये दोनों इंडक्टर क्या है आपके पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो यू नो दैट 6 into 10 डिवाइड बाय कितना 16 आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा कि नहीं आएगा। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 1.25। इफ यू डू सो यू विल गेट द 5 हेनरी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिस विल बी 5 हेनरी ओनली। करेक्ट है। अब बताइए जरा, अब सोचिए और जवाब देना मेरे को, एकदम क्लियरली जवाब देना, एकदम प्रॉपर तरीके का। आप बताइए ये पूरा का पूरा सर्किट जो है वो रिप्लेस कर सकते हो आप किससे? 5 हेनरी से। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ये लो भाई, एक 5 हेनरी इंडक्टर्स मैंने रिप्लेस कर दिया, जिसमें करंट तो ILT ही जाएगा ना, क्योंकि इस पाथ में ILT करंट था तो ILT ही फ्लो करेगा। करेक्ट है यहां तक? एकदम परफेक्ट सर। अब बताइए, अब t लेस देन 0 पे यू नो दैट स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, होती कि नहीं होती? बिल्कुल सर। तो आप बताइए इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा? शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा? शॉर्ट सर्किट। तो बना दिए भाई शॉर्ट सर्किट। ये लो, इसको हटाया और इसको मैंने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। अब सोचो, अगर ये शॉर्ट हुआ तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 0 वोल्ट। अब अगर ये 0 वोल्ट हुआ तो इसके क्रॉस भी कितना आएगा? 0 वोल्ट। अब अगर इसमें भी 0 वोल्ट आ गया तो इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसका मतलब जितना भी ये 20 एम्पियर है सारा कहां से जाएगा? यहीं से जाएगा ना। जिसका मतलब IL 0 माइनस इज इक्वल कितना आएगा? 20 एम्पियर की इक्वल। यह आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ कि आपका बिफोर स्विचिंग आपका जो करंट जाएगा इस सर्किट में टोटल करंट जो जाने वाला है उसकी वैल्यू कितनी आनी है? 20 एम्पियर की इक्वल। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 20 एम्पियर की इक्वल बिफोर स्विचिंग। एंड बिफोर स्विचिंग का फेनोमेना हमेशा क्या होता है? स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। तो स्टेडी स्टेट है तो L क्या होगा? शॉर्ट हुआ तो ये जीरो पोटेंशियल तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 में से इसमें करंट 0। 20 एम्पियर आपका यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वो 20 एम्पियर आपका मेंटेन रहेगा किसमें? इंडक्टर में। करेक्ट है। तो इसका मीनिंग एक और निकला, मीनिंग ये निकला कि आपका ध्यान दीजिएगा, आपका जो इंडक्टर होगा बिफोर स्विचिंग में, ये टोटल जो आपका इंडक्टर है ये होल्ड कर रहा है कितनी करंट को? 5 एम्पियर, 20 एम्पियर को। और अगर ये 20 एम्पियर को होल्ड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया? 20 एम्पियर का। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पास इनिशियल एनर्जी अगर निकालनी होगी, इस पूरे इंडक्टर की इनिशियल एनर्जी निकालनी होगी तो हाफ L इंटू I 0 माइनस करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, यू विल गेट द इनिशियल एनर्जी ऑफ द होल इंडक्टर। ये इस पूरे सर्किट की इनिशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। इतनी एनर्जी इसके पास रिटेन है बिफोर स्विचिंग पे। करेक्ट है? एकदम करेक्ट। यहां पे एक चीज मैंने देखा, यहां शायद 2 एम्पियर है तो इसको 2 एम्पियर कर लेना प्लीज, इसको 2 एम्पियर कर लीजिए और इसको आप सिंपली 2 एम्पियर कर लीजिए। चलो अब ठीक है, अब सही है। जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि 2 एम्पियर, अरे 2 कर लो 20 कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है? 2 एम्पियर कर लो 20 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? इतना टेंशन नहीं लेना है। 2 एम्पियर कर लो 20 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? आंसर ही डिफरेंट आता ना, और कोई डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा। तो इसमें इतना टेंशन मत लो। ठीक, तो चलो एक वैल्यू हमें पता चल गई 2 एम्पियर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सोचिए जरा, हटा रहा हूं इसको, ये क्लियर सबको? 2 एम्पियर विल बी द राइट आंसर फॉर बिफोर स्विचिंग करंट इतनी आएगी। करेक्ट। चलिए हटा दिए इसको। अब देखिए जरा, आप देखिए और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट स्टेप, एक गलती आपसे सब कुछ छीन लेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन का बहुत बड़ा गेम होगा। अभी देखते रहना बस, ठीक है। और मेरे जो क्वेश्चंस होंगे, जो मैं खुद बोलूंगा, वो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ओके, तो ये मिल गया IL 0 माइनस की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर की इक्वल। ये एकदम परफेक्ट हो गया है। ओके, अब देखिए, अब स्टेप 2 पाइए। स्टेप 2 पे क्या है, ध्यान से देखिए। फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। अब अगर ग्रेटर देन 0 पे तुम आते हो, तुमको क्या दिखाई देगा? देखो जरा ध्यान से। सर्किट तुमको ये वाला जो बना हुआ है, ये वाला सर्किट, इसी का इक्विवेलेंट कितना था? 5 हेनरी था ना। तो मतलब ये सर्किट क्या बनेगा? 5 हेनरी। चलो भाई
5 हेनरी बन गया, जिसमें ही करंट क्या थी, ILT फ्लो कर रही थी। करेक्ट है, यही करंट आपकी क्या फ्लो कर रही, ILT की वैल्यू फ्लो कर रही है। अब ये स्विच क्या हो गया आपका, कनेक्ट हो गया किससे, 7.5 किससे, 7.5 किलो ओम से। करेक्ट है, इस रेजिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप बताइए क्या इसमें कोई सोर्स है, क्या इसमें कोई सोर्स है? इट इज अ सोर्स फ्री सर्किट नाउ। अब अगर ये सोर्स फ्री सर्किट है, तुम खुद सोचो, अगर ये सोर्स फ्री सर्किट है तो बताइए इसकी स्टेडी स्टेट करंट इस ILT की, इसकी स्टेडी स्टेट करंट इस ILT की, मतलब ये जो करंट है ILT, क्या इसकी स्टेडी स्टेट करंट आपकी जीरो नहीं होगी? बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि अगर सर्किट आपका सोर्स फ्री है, अगर सर्किट सोर्स फ्री है तो इसका मतलब वो केवल क्या देगा, आपका नेचुरल रिस्पांस देगा। और अगर नेचुरल रिस्पांस होगा तो उस केस मैंने क्या बताया था, स्टेडी स्टेट वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, जीरो होगी। और अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू जीरो है तो इट मींस दैट वो कैसा सर्किट आपका बनेगा, हमेशा कैसा सर्किट आपका बनेगा बेटा, आप खुद सोच के देखो ना। अगर पूरा का पूरा आपकी स्टेडी स्टेट पे कोई वैल्यू जीरो हो गई करंट की, तो एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब वो कैसा बना आपका, डिस्चार्जिंग सर्किट। कैसा बनेगा, डिस्चार्जिंग सर्किट। इज इट करेक्ट और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट, एकदम क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कहता T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, स्टेडी स्टेट पे अगर मैं निकालता, तो बताइए क्या IL इनफाइनाइट की वैल्यू, IL इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी मिलती, 0 एंपियर मिलती कि नहीं मिलती, बस इतना बताइए हमको। IL इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी मिलती, 0 एंपियर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, क्योंकि इट इज ए सोर्स फ्री सर्किट। तो मैं यहां लिख रहा हूं सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री सर्किट। तो अब इसमें ये वाला ज्ञान मत लगा देना कि सर इनफाइनाइट पे इंडक्टर शॉर्ट बिहेवियर होगा। अरे घंटा कहां शॉर्ट करोगे, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगी। तो इसको शॉर्ट आउट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कहिए इट्स अ सोर्स फ्री सर्किट। और अगर ये सोर्स फ्री सर्किट है तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, उसमें जीरो होगी। एनी हाउ जीरो आपको मिलेगी। कहां की करंट, कहां की करंट, ये करंट आपको जीरो मिलेगी, ध्यान रखना। स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये करंट आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। करेक्ट है, चेक कर डालो भाई, ये मिला कि नहीं, जीरो मिला, बिल्कुल परफेक्ट सर, ये जीरो मिलेगा आपका। अब सोचिए जरा, अब सोचिए जरा, अब अगर मैं ILT का कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखूं तो ILT इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ILT इज इक्वल टू होता है IL की स्टेडी स्टेट वैल्यू प्लस IL की इनिशियल वैल्यू माइनस IL की क्या, इनफाइनाइट, फिर से स्टेडी स्टेट e टू पावर माइनस t बाय कितना, टाउ की इक्वल। यही आपको होता है इक्वेशन। तो अब बताइए सिंपली, ये वैल्यू तो जीरो है, ये वैल्यू आपकी जीरो है, करेक्ट है। टाउ की वैल्यू आप निकाल सकते हो। टाउ कैसे कैलकुलेट करोगे, टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कितना, R इक्विवेलेंट। करेक्ट है। अब टाइम कांस्टेंट जब निकाला जाता है तो हमेशा आफ्टर स्विचिंग पे निकालते हैं। अब अगर आफ्टर स्विचिंग की मैं बात करूंगा तो आफ्टर स्विचिंग सर्किट यही है कि नहीं है। L की वैल्यू कितनी है इक्विवेलेंट की, 5 हेनरी, R की वैल्यू कितनी, इतनी है, तो मैं कहूंगा कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 7.5 इंटू 10 पावर कितना, 3 की इक्वल। करेक्ट है, इतना सेकेंड आपका क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट आएगा। बिल्कुल परफेक्ट सर। अब टाइम कांस्टेंट भी तुम्हारा निकल गया तो सोचो ILT का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, IL जीरो माइनस एंड IL जीरो प्लस की वैल्यू सेम होगी। इंडक्टर कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपका जो होता है, मतलब सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करेगा। सुबह पढ़ा चुका हूं इस चीज को, तो बताइए इसकी वैल्यू उतनी होगी ना जितनी पहले थी, तो कितना आएगा, 2 एम्पियर, e टू द पावर माइनस t बाई कितना, टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 7.5 इंटू कितना, 10 पावर 3, 5 इंटू नहीं, 5 डिवाइड बाई 7.5 इंटू 10 पावर 3 की इक्वल। करेक्ट है, ये आपका आ गया ILT का एक्सप्रेशन फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। चलिए ILT क्या आया है, I नॉट टी नहीं एक्सप्रेशन आया है, ध्यान रखना इसका।
दिस इज द ILT एक्सप्रेशन, दिस इज द ओनली ILT एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट द I0T एक्सप्रेशन। करेक्ट है, यहां तक सबको नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम लोग बढ़ते हैं। ओके, मिली हेनरी नहीं है गुरुजी, हेनरी है दिया हुआ है। कौन बोला तुमसे मिली हेनरी, बेवकूफ? कहां मिली हेनरी, कौन सी चीज ली गई है, कहां मिली हेनरी है, कौन सी मिली हेनरी तुमको दी गई है? गुरुजी के भक्त, कहां दिया मिली हेनरी, कहां मिली हेनरी तुमको दिया गया है? इट्स हेनरी ना, 5 हेनरी है, 7.5 इंटू 10 पावर 3 किलो ओम में है बेटा, उसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया गया। चेक करो, नोटेड? सबका नोट हो गया हो तो आप मेरे को कंफर्म कर दो बच्चों, सबका नोट हो चुका हो तो कंफर्म करिए, सबका नोट हो चुका हो तो कंफर्म करिए। ऐप के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग बताइए, नोट अगर हो गया हो तो आप लोग कंफर्म करिए सर। मिली हेनरी नहीं गुरुजी, हेनरी दिया है। क्या बात है, क्या बात है। 1.25 एक्सपोनेंशियल माइनस 15,000, 1.25 एक्सपोनेंशियल माइनस 15,000, इट्स अ रॉन्ग आंसर बेटा। राजर्षि नाथ फिर से करिए, इट्स अ रॉन्ग आंसर, इट्स अ रॉन्ग आंसर, अगेन सेइंग इट्स अ रॉन्ग आंसर। चेक इट अगेन, फिर से करिए, चेक इट अगेन। राजर्षि नाथ, इट्स अ रॉन्ग आंसर, फिर से करिए, ट्राई करिए, अगेन एंड अगेन ट्राई करिए। ओके, यू विल गेट योर आंसर, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। ओके, चले बेटा, तो ये आपका क्या आ गया, ILT का एक्सप्रेशन आया है, बट हमको ILT नहीं निकालना, हमको I0T फाइंड आउट करना है। ओके, अब बताइए, अब बहुत इंटरेस्टिंग केस आएगा, देखिए जरा, अब असली इस सर्किट का गेम स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना जरा। ओके, ध्यान से देखना, बहुत कुछ बदल जाएगा इस सिस्टम में। अब बताइए, आप ही बताइए, आप ही बताइए, I0T V0T सबकी वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए ही फाइंड आउट करना है। सोच समझ के जवाब देना, एकदम सोच समझ के। ओके, अब आप बताइए, अब आप बताइए, अगर मुझे V0T फाइंड आउट करना है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, तो आप बताइए, ये जो सर्किट मैंने बनाया इसको मैं कैसे बना सकता हूं फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए? ध्यान से एकदम सुनना, कल्याणी बेटा ध्यान सुनना। अगर मैं इस सर्किट को t 0 पे मैं करूं तो ये स्विच यहां पे था, कितना कितना है बोलिए जरा, 1.25 हेनरी, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूंगा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरा निकाल लीजिए, कितना आएगा बेटा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोग निकाल लीजिए, कितना आएगा जरा करिए, जरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरा निकालिए, कितना आएगा? ये मैंने कर दिया 1.25, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे तो कितना आएगा? 10 into 6 डिवाइड बाय कितना, 16 इज इक्वल कितना आएगा? 3.75, 3.75 हेनरी। करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। अब बताइए, ये कनेक्ट हो गया इससे, और यहां पे एक आपका रेजिस्टेंस है लाइक दिस वन, सोच समझ के जवाब देना। ओके, ये आपका कितना है? 7.5 किलो, 7.5 किलो। करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, इसमें जो करंट फ्लो कर रही वो कौन सी है? ILT, बिल्कुल सही बात है सर, अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो कर रही, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट बताइए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना? प्लस माइनस कितना? V0 की इक्वल। एंड अगर इसका कॉम्बिनेशन में तुमने लिया तब भी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? V0 ही होगा। इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? V0 की इक्वल। एकदम परफेक्ट सर। बट I0T जो करंट है वो 6 हेनरी में है, ना कि इसमें है, इतना ध्यान रखिएगा। I0T जो आपका करंट है वो किसमें है? 6 हेनरी में है, ना कि आपका किसमें? आपका 3.75 हेनरी में है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर। अब बताइए, अब बताइए, करंट डिवीजन लगा दीजिए, बिल्कुल क्या बात है। ठीक है, नितेश कुमार मौर्य कर रहे हैं, क्या नोट करना है? नितेश कुमार मौर्य, तुम अभी भी आए हो क्या बच्चे? अभी भी आए हो क्या सेशन में? अभी भी आए हो क्या? अभी तुरंत ही ज्वाइन किए हो क्या बच्चे? तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज चल रहा है? आपको पता होना चाहिए क्या चीज चल रहा है। अगर आप इतने अनभिज्ञ रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? ठीक है, अनभिज्ञ मत रहिए। ठीक, चलिए अब बताइए, करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए। करंट डिवीजन इसमें रूल लगाइए भाई,
करंट डिवीजन बिल्कुल रूल लगा दीजिए, ILT तुमने निकाल ही लिया है, करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए, बिल्कुल लगाइए और निकालिए जरा फटाफट आंसर। सब कोई करंट डिवीजन लगा के तुरंत आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। जो लोग करंट डिवीजन लगा रहे हैं उनसे कह रहा हूं, जो लोग करंट डिवीजन लगा रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूं करंट डिवीजन लगाइए और तुरंत आंसर फाइंड आउट कर दीजिए, बिल्कुल करिए, ठीक है, करिए तो एक बार, ठीक। चलिए अब बताइए बच्चों, अब करंट ILT अगर तुम्हें पता चल चुका, ILT तुम्हें पता है, तो ILT तुम्हें अगर पता है तो सोचो जरा, V0T की वैल्यू अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो V0T की वैल्यू कैसे निकलेगी? V0T सोचो जरा, ILT जो है वही तो करंट इसमें फ्लो कर रही ना, ILT, ध्यान देना जरा एकदम तरीके से, ओके। अब बताइए, अगर ये V0T तुमको दिया ही नहीं होता, सोच समझ के बोलना जरा, ओके। तो इंडक्टर में करंट अगर एंटर की, मैंने कहा हर एक एलिमेंट को एज अ एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट आपको लेके चलना है। तो एनर्जी एब्जॉर्बिंग अगर एलिमेंट है तो आप बताइएगा मेरे को, करंट अगर इस डायरेक्शन में तो इसका प्लस यहां बनना चाहिए, इसका यहां क्या बनना चाहिए, माइनस बनना चाहिए, करेक्ट है। इसका मतलब, लेकिन जो गिवन आपका V0 है वो तो इसका जस्ट अपोजिट पोलरिटी का है कि नहीं? तो इसका मतलब प्लस माइनस जो V0 है वो इस पोलरिटी का अपोजिट है, और ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी कहलाएगी? L टाइम्स ऑफ, इतना टाइम्स ऑफ इसका रेट ऑफ चेंज, L टाइम्स ऑफ इतना करंट का रेट ऑफ चेंज। लेकिन V0T जो आएगा वो क्या कहलाएगा? माइनस ऑफ कितना? L टाइम्स ऑफ 3.75 मल्टीप्लाइड बाय कितना? d/dt किसका? करंट ILT का, और इसका एक्सप्रेशन कितना? इतना 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस t इंटू 7.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कितना? 5। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? जरा सॉल्व करिए इसको और देखिए जरा V0T की कितनी वैल्यू आई। सॉल्व करिए सभी लोग, और V0T की मुझे वैल्यू बताइए कितनी वैल्यू आएगी। निकालिए जरा इसको, सॉल्व करिए और मुझे बताइए V0T की कितनी वैल्यू निकल के आएगी। बताइए जरा, कैलकुलेट करिए इसको। V0T की वैल्यू बताना है बेटा, V0T की वैल्यू कैलकुलेट करिए और V0T की वैल्यू बताइएगा। I0T देखो कई लोगों ने निकाल भी दिया है, 1.25 एक्सपोनेंशियल इतना आएगा सर। क्या बात है, जबरदस्त हो बेटा, सुपर्ब, एकदम खतरनाक तुमने कैलकुलेशन कर डाला है, बिल्कुल। चलिए सबको निकालिए बेटा और V0T की वैल्यू बता दीजिए मुझको कितना आएगी। V0T की वैल्यू बता दीजिए कितना निकल के आएगी बेटा, बोलिए। ओके हाँ, मैं देख पा रहा हूं ऐप पे काफी लोगों को मैं देख पा रहा हूं एक्टिविटी। बताइए बेटा, कुलकर्णी V0T की वैल्यू कितनी आई वो बताइए। 3.7T पूजा ने बताया है बेटा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा, इस तरीके से बताओगे। कल्याणी 3.75 नहीं, V0T की वैल्यू जरा निकालिए सब कोई और बताइए कितनी वैल्यू आपकी आएगी, कितनी वैल्यू निकल के आएगी वो बताइए। यहां देखिए कई लोग रिप्लाई दे दिए हैं, 11250 e टू द पावर माइनस 1500t की इक्वल आएगी सर, पक्का, ग्रेट। तो इसका मतलब जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। माइनस का प्लस आएगा बेटा, बताइए प्लस का आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बताइए जरा। V0T की वैल्यू जो आएगी, ध्यान से देखिए जरा, V0T की जो वैल्यू आनी चाहिए, आपका बच्चे जो बता रहे हैं 11250, ऐसे कुछ बता रहे हो ना आप लोग, 11250 e टू द पावर माइनस 1500t की इक्वल, सही है, इतना आ गया सबका। 11250 e टू द पावर 1500t की इक्वल, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है V0T की वैल्यू, करेक्ट। ये आएगा बच्चे, देख रहे हो जरा ध्यान से, यहां पे नेगेटिव तो लगा, ये नेगेटिव कैसे गायब हुआ होगा? जब इसको आपने डिफरेंशिएट किया होगा, क्योंकि ये वैल्यू भी डिफरेंशिएशन बाहर आएगी ना नेगेटिव की, और अगर नेगेटिव वैल्यू बाहर आएगी दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। ये तो आ गया V0T की वैल्यू, करेक्ट है, एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर। अब सोचो और जवाब देना। जितने लोग भी ये करंट डिवीजन वाला ज्ञान लिए हैं उनसे मैं सिर्फ पूछूंगा, वही आंसर इसका जवाब देंगे, करेक्ट है। यह आपका क्या आ गया बेटा? V0T की वैल्यू आ गई,
अब बताइएगा, अब सोचो V नॉट टी तुमको पता चल चुका, तो V नॉट टी की पोलरिटी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ तुम्हें पता चल गया, बिल्कुल परफेक्ट तुमने पता किया। अब सोचो, अब अगर तुमको करंट I नॉट टी निकालना है, ध्यान सुनना जरा क्या लिखूं मैं, करंट की वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है, यू नो दैट द वोल्टेज, करेक्ट है, तो बोलिए V नॉट टी इज इक्वल टू ये आपका 6 हेनरी है, 6 टाइम्स ऑफ क्या होगा, बोलिए एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई नॉट टी डिवाइड बाई डी टी, करेक्ट है। बताइए क्या ये मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, V नॉट टी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ डी आई नॉट बाई कितना, डी टी की इक्वल लिखा हूं, क्या ये सही है कि नहीं सही है, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए मुझको, ध्यान से देखिए और बच्चे जवाब दीजिए, क्या ये सही है कि नहीं सही है, ये जरा बताइएगा आप लोग, क्या ये सही है कि गलत है, क्या है जरा बताइए मुझको, जल्दी से बताइए, क्या ये सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। V नॉट इज इक्वल टू 6 इंटू डी आई नॉट डिवाइड बाई डी टी, ये बेटा आप अगर तुमने इतना लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि ये तब ट्रू होता व्हेन V नॉट की पोलरिटी प्लस यहां होती और यहां क्या होता, माइनस होता, क्योंकि I नॉट टी आपका प्लस पे एंटर करेगी, माइनस फ्लिप करेगी, तब ये वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, बट V नॉट का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इसके जस्ट अपोजिट है, तो यहां कितना आएगा, माइनस का 6 कितना, डी आई नॉट बाई कितना, डी टी की इक्वल, करेक्ट है, यहां तक एब्सोल्युटली फाइन है। अब बताइए, अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आई नॉट टी अगर मैं लिखूंगा तो मेरे क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, V नॉट डिवाइड बाई 6 माइनस, सही है ना, ये आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी, इनटू कितना डी टी और इसका क्या इंटीग्रेशन, यही तो करेंगे हम, यही तो करेंगे, परफेक्ट है, यही तो इंटीग्रेशन आपका होगा ना बच्चे। तो इंटीग्रेशन अगर इतना होगा तो सोचो जरा, इंटीग्रेट इसको करोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, आई नॉट टी की वैल्यू मिलेगी, करेक्ट है। निकालिए जरा, निकालिए, सब कोई निकालिए इसकी वैल्यू, हटा रहा हूं इसको, चलो जितने लोग भी करंट डिवीजन लगाए हैं मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा आंसर सही है कि नहीं सही है, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं ना, ज्यादा ज्ञान ठीक नहीं होता है, ज्ञान को लिमिट में रखा करो, ज्ञान इतना भी मत पाल लो कि सब उल्टा सीधा करके चले जाओ। जो लोग करंट डिवीजन लगाए हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं मैं। हाँ बच्चे, इंटीग्रेशन करिए जरा, चलो जितने लोग भी करंट डिवीजन लगाए थे ऊपर और बहुत ज्ञानी बनते हुए मान नहीं रहे कि नहीं सर ऐसे ही होगा, तो लिखो ना, किसने मना किया, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान बहुत अधूरा है, उस ज्ञान को थोड़ा सा इंप्रूव करो और थोड़ा सा सोचना सीखो कि आप करंट डिवीजन रूल अगर डायरेक्टली यहां मारोगे तो आप पक्का गेम आपका ओवर होगा, देखते रहो बस कैसे, ठीक है। चलिए इसको करिए, बोलिए बेटा, सर कांस्टेंट आएगा, सर कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा, अभी देखते हैं ना कैसे निकलेगी ये, सोच समझ के करना, सोच समझ के एकदम करना, सभी लोग एकदम सोच समझ के, करेक्ट है। लोल, एक ने लिखा लोल, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं देख रहा हूं सबका, करेक्ट, ये देखो कई लोग निकाल दिए, हाँ भाई इंडक्टर एब्जॉर्बिंग है 1.25 e टू द पावर माइनस इतना। अब सुनो, हो गया सारा कुछ, हो गया सबका निकला। ये देखो एक ने फिर निकाला, संदीपन पॉल ने निकाला है 1.25 e टू द पावर माइनस 1500 t। क्या बात है बच्चे, क्या बात है, क्या बात है बेटा। शुभम दुबे ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाला है। शुभम दुबे, योर आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन। शुभम दुबे का केवल आंसर सही है, रेस्ट लोग तो बस अपनी वही बुद्धि लगा रहे हैं जो उन्होंने सीखा है आज तक, ठीक है। शुभम दुबे, दैट्स रियली नाइस बेटा, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस बेटा, दैट्स रियली नाइस। अब बताइए जरा, सोचिए और जवाब दीजिए, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा, सोचो। चलो जितने लोगों ने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आंसर मारा है और उनका आंसर आया है 1.25 e टू द पावर माइनस 1500 t की इक्वल, उन सब का आंसर गलत है।
जिसका भी आंसर आई नॉट टी का ये निकला है 1.25 e टू द पावर माइनस 1500 टी, उन सब का आंसर क्या है? रॉन्ग आंसर है। करेक्ट है? ये सब का आंसर क्या है? गलत आंसर है। चलिए, आज का क्लास कब तक चलेगा? जेम्स व्हाइट ने भी अपना आंसर तुरंत दे दिया है। दैट्स रियली कूल। केवल 2 बच्चे यूट्यूब पे ऐसे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, एक शुभम दुबे और एक जेम्स व्हाइट। रेस्ट लोग तो अपने एटीट्यूड में है ना। हाँ बेटा राजर्षि, कहां गए तुम? राजर्षि नाथ बनर्जी कहां हो? कौन सा ज्ञान लगा तुमने निकाल दिया है आंसर? यही करोगे, इसी तरीके से करोगे बच्चे, यह आंसर आएगा। हां, ऊपर जितने लोग पूरा करंट डिवीजन मार मार के जो निकाले हैं, उनको इतनी बुद्धि नहीं समझ में आ रही है कि किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। हां, समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे होगा इसका आंसर? बताइए जरा, समझ से बाहर हो गया है क्या? हमें लग रहा है समझ से बाहर हो गया है। ठीक है अंकित, दैट्स ग्रेट, सेम आया है सर। इतना आंसर जिसका आया है उसका रॉन्ग आंसर है। चलिए अब देखिए राइट आंसर इसका। चलो, इतना जिसका भी आंसर आया है उसका रॉन्ग आंसर है। कई बच्चों ने इस तरीके का आंसर निकाला है और बहुत ही गलत बात है जिन्होंने ये थॉट लगा के आंसर निकाल दिया। इतनी गंदा तरीके से पढ़ाई करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? कैसे चलेगा बेटा? कैसे चलेगा? चलो, ऐप पे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया, दैट्स रियली कूल। और उन्होंने क्यों सही आंसर दिया इसकी वजह देखिए, देखिए जरा। बिल्कुल बेटा, टून्स फॉर फन ने कहा इंटीग्रेट लिमिट आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट बात आपने कहा। आपसे पूछा है 40 ग्रेटर देन 0 के लिए बच्चे, जनरलाइज तुमने कैसे कर दिया इंटीग्रेशन को? इसको 0 से लेके t के लिए इंटीग्रेट करना है। और यहां पे सोचो, अगर di नॉट है तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे? 0 टू t के लिए करोगे कि नहीं करोगे? अरे ज्ञानी भाई, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो करोगे तो फिर ऐसा ज्ञान आप जो ले लेते हो उस ज्ञान को सही से अप्लाई भी किया करिए। ओके, ध्यान दिया करो। करेक्ट। चलिए अब बताइए, अब बताइए फाइनली मैं लिख रहा हूं, अब सुनिए जरा। पहला जो इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? बताइए जरा। डी आई नॉट के रिस्पेक्ट में ही है तो बताइए क्या आएगा? आई नॉट टी माइनस आई नॉट की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी ये आपको जानना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट बताइए, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो वी नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, माइनस बाहर कर लो, ये लो। वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है बच्चे? वी नॉट की वैल्यू हमने लिखा, ये देखे। इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो कितना आएगा? 11250, बिल्कुल परफेक्ट, e टू द पावर माइनस 1500 टी। करेक्ट बात है। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय कितना? माइनस 1500, माइनस 1500। सही है। और लिमिट कहां से कहां लगाओगे? 0 से लेके t के बीच में। बिल्कुल परफेक्ट सर। अब बताइए जरा, तो मेरे पास आ गया आई नॉट टी माइनस आई नॉट 0 इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1500 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी? जरा बताइए कितनी आएगी? 11250 डिवाइड बाई 1500, कितनी वैल्यू आएगी? 7.5 आ रहा है क्या? 7.5 e टू द पावर माइनस 1500 टी। करेक्ट है, यही तो आ रहा ना मेरे हिसाब से। चेक कर लो एक बार, चेक कर लीजिए एक बार, पक्का कंफर्म कर लो भाई। वी नॉट की वैल्यू इतनी आई है, इसको जरा डिवाइड बाय 6 भी है ना, डिवाइड बाय 6 भी है बच्चे, डिवाइड बाय 6 है, 1/6 कर दीजिए, डिवाइड बाय 6 की वैल्यू। करेक्ट, इतना आया। अब सोचिए, इसको डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 1.25। चलो 1.25। लिमिट आपको लगाना है g से लेके 0 तक, तो t लगाओगे तो इतना ही मिलेगा, माइनस माइनस, ध्यान देना, माइनस, ध्यान देना एकदम, ये लो, ये आपका आ गया। माइनस करोगे तो 0 वैल्यू अगर पुट करोगे कितना आएगा बेटा? 1 आएगा ना, देखो ना ध्यान से, 1। करेक्ट है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी आई नॉट टी इज इक्वल टू कितना? 1.25 e टू द पावर माइनस 1500 टी माइनस कितना? 1.25। इतना आया कि नहीं आया? देख लो ध्यान से, इतना आया? बताइए जरा, इतना आया क्या? क्या बात है, क्या बात है, इतनी वैल्यू आ गई सर।
जीरो से लेके टी के बीच में इतनी वैल्यू आ गई आपकी। करेक्ट है? देख लेना जरा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इतनी वैल्यू आई आपकी, इतनी वैल्यू सबकी आ गई बच्चे, इतनी वैल्यू सबकी आ चुकी है। क्या बात है, आई नॉट टी वैल्यू, इतनी वैल्यू आ गई। सही है ना? सही है कि नहीं सही है? बता दीजिए जरा, सही है? ठीक है। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, ध्यान से बताइएगा। अब बताइए, हटा दो इसको, चलो अब बताइए, अब बताइए, अब बताइएगा, एकदम प्यार से बताइएगा। हटाओ इसको, हटा दो इसको। चलिए अब बताइए। अब आप सोचिए, आपको आई नॉट टी की वैल्यू पता चल गई, आई नॉट टी की आपको वैल्यू पता चल चुकी, इतनी वैल्यू आएगी। अब आपसे दोनों चीज निकल गया कि आई नॉट टी कितना आएगा और वी नॉट टी कितना आएगा। आई नॉट टी कितना आएगा और वी नॉट टी कितना आएगा। करेक्ट है? चलो, तो आई नॉट टी और वी नॉट टी, आपको ये दो चीजें पूछा था। अब मैं आपसे इसमें कुछ और चीजें पूछना चाहता हूं। चलिए देखिए जरा, अब नेक्स्ट चीजें मैं क्या इसमें और पूछ सकता हूं आपसे। सुनिएगा ध्यान से एकदम, सुनिएगा ध्यान से एकदम। चलो चलिए, हो गया बेटा? आ गया बेटा सबका? सबका आ गया बेटा? यस सर, यस सर, नो सर, परफेक्ट सर। तो आपके पास आई नॉट टी की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप सोचो, अगर तुमसे यहां क्वेश्चन एक पूछता, क्या क्वेश्चन पूछता? ध्यान सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिएगा एकदम ध्यान से। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आई जीरो भी तो ऐड होगा ना। क्या बात है बेटा, बिल्कुल। निकाल के देखिए जरा, निकाल के देखिए क्या निकल के आएगा, उसको चेक करिए एक बार। अच्छा, करंट डिवीजन रॉन्ग आखिर है क्यों? यहां करंट डिवीजन का कभी कोई लिमिटेशन है क्या? किसी बुक में है नहीं। करंट डिवीजन आपको सोचना चाहिए बेटा। करंट डिवीजन ये कब के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो? आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो जीरो से टी के लिए, जीरो से टी के लिए आप परफॉर्मेंस आप कर रहे हो। यहां पे आप करंट डिवीजन डायरेक्टली कैसे लगा दिए? यहां पे करंट डिवीजन अगर आप लगाते हो तो आप सोचो जरा, आप सोच के देखिए, ILT का जो एक्सप्रेशन आया है, ILT में जो एक्सप्रेशन आया है, सोच के देखो इस चीज को एकदम सोच के। अगर मान लो मैं करंट डिवीजन लगाता भी, करंट डिवीजन में लगा भी दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास क्या चीजें आ जाएंगी? मेरे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस 1500t, यही तो था ना। इसका मैं अगर करंट डिवीजन करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 6 डिवाइड बाय कितना? 16 के इक्वल आएगा, ऐसे कुछ आएगा ना आपका। यही तो करंट डिवीजन से आएगा। इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग आपका ये हो जाएगा, आप सोचिए जरा, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास जो ये करंट आ रही है, ये करंट जो आएगी 1.25 e टू द पावर माइनस कितना? 1500t की इक्वल आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस इंडक्टर और इस इंडक्टर और इस इंडक्टर, हर एक इंडक्टर की फिर एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एट स्टेडी स्टेट पे जीरो वैल्यू होनी चाहिए, जीरो वैल्यू आनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा एग्जैक्टली होगा? चेक करके देखना। और वो कैसे तुम चेक कर पाओगे ये भी सोच लेना। कैसे? आप इसका पावर कैलकुलेट करना, इसका पावर आप कैलकुलेट करना। सबसे पहले इसका पावर फाइंड आउट करना और इसकी एनर्जी फाइंड आउट करके देखना। अगर इसकी एनर्जी, आपकी डिसिपेटेड जो एनर्जी होगी वो तो उतनी होगी ना जितना ये सप्लाई कर पाएगा, उतना होना चाहिए। और अगर उसके इक्वल आ गया, उसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो आपकी इसमें क्या कर जाएगा? आपकी डिसिपेट कर जाएगी। आप निकाल के देखो इस चीज को, आप निकाल के देखिए जरा। हाँ बेटा, 10 आएगा, 6 नहीं आएगा। 1.25 आया है सर, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही बात है। 10 आएगा नंबर में। क्या 10 आएगा? इनफाइनाइट पर करंट जीरो कैसे होगा सर? आई नॉट टी कहां जीरो है? इनफाइनाइट पे कोई करंट जीरो नहीं आपकी। देखो ना, ध्यान से देखिए,
इनफाइनाइट पे करंट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। कहां जीरो आई? जीरो नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं? आप सोचिए जरा, जीरो अगर करंट नहीं आई तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहां पे? सर सिद्धेश भाई, सर जी कमेंट देख लीजिए, डाउट सर, टी इज इक्वल जीरो पर कुछ करंट फ्लो ना हो, इससे जीरो आ रहा है। टी इज इक्वल जीरो पर कुछ करंट फ्लो होगा ना, इससे जीरो आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, आपने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है बेटा, आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, उसमें करंट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? आपकी 2 एम्पियर की इक्वल आई थी ना, आपकी 2 एम्पियर की इक्वल आई थी। सर जीरो आनी चाहिए। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया बेटा? समझ में नहीं आया? टेन बाई 16, दिस इज 10/16, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या डाउट हो रहा है? क्या डाउट है इसमें, यह बताइए मुझको। सर आई नॉट जीरो की वैल्यू 1.25 एम्पियर आएगा, 1.25 एम्पियर आएगा सर। न्यूमरेटर में 10 आएगा, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। न्यूमरेटर में 6 4 10 6 16 हुआ ना बेटा, ये करंट डिवीजन आप लगा रहे हो, करंट डिवीजन लगाओ, इन दोनों जोड़ोगे ना, 10 + 6 होगा, यहां पे 10 आएगा। ओके, इक्वेशन से तो जीरो आ रहा है सर, टी इज इक्वल जीरो पे, इक्वेशन से जीरो आ रहा है, इक्वेशन से जीरो आ रहा है। 1.25 पॉजिटिव का ऐड करना पड़ेगा सर, तब इनफाइनाइट पे जीरो होगा सर। वन 1.25 करंट का एक्सप्रेशन कितना आया है हमारा? करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आया है? आई नॉट टी इज इक्वल टू 1.25 ई टू द पावर माइनस 1500 टी माइनस कितना 1.25, यही आया ना हमारे हिसाब से, ठीक है। आई नॉट टी इज इक्वल टू, इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है? वन 1.25 ई टू द पावर 1500 टी। अच्छा ओके ठीक है, मैं समझ गया आपका डाउट। एक सेकंड, आपका डाउट मैं समझ गया कहां पे है। सर टी लेस देन जीरो पे जब स्टेडी स्टेट अचीव था तब करंट डिवीजन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए आई जीरो माइनस पे जरा वैल्यू बताइए, इस पे कितनी आई थी बच्चों? आई एल जीरो माइनस पे ये वैल्यू कितनी थी? 2 एम्पियर थी ना, आई गेस ये 2 एम्पियर थी। अब अगर ये 2 एम्पियर थी तो इसका मीनिंग इन दोनों में करंट अगर फाइंड आउट करना है तो मेरे पास कितनी आएगी करंट की वैल्यू? देखिए जरा, ये आपका क्या हो गया, ऊपर एक इंडक्टर, ये नीचे एक इंडक्टर, ये आपका एक इंडक्टर। चलो चेक कर लेते हैं कितनी आएगी करंट की वैल्यू। ध्यान से देखिए, ये अगर आपका है 2 एम्पियर, ये अगर 2 एम्पियर है, ये आपका 10 हेनरी है, ये आपका 6 हेनरी, तो मेरे पास जो इसमें जो करंट आएगी ये आई नॉट की वैल्यू, ये कितने आ जाएगी? आई नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना 6 की इक्वल, दैट इज इक्वल टू 20 बाई कितना 6 की इक्वल। यही आएगा क्या? चेक करो एक बार, यही आएगा ना। तो 20/6 जरा करिए एक बार कैलकुलेटर, देखिए गलती हो सकती है, गलती हो सकती है। एग्जैक्टली सर 0 - 1.25 सो इतना ऑल्सो इतना, सो फाइनल आंसर विल बी इतना ओनली, दैट्स द डाउट। 20/6, एक मिनट मुझे चेक करने दो। 20/6 3.33, ये 6 ने 16, ये 60, 20/60 1.25, ये वैल्यू आएगी 1.25, ठीक है, ये वैल्यू 1.25 आ गई। हां एक गलती है यहां पे, बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो।
बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। एक जगह यहां गलती है, बिल्कुल सही बात है, एक जगह गलती है। अभी काफी लोग मेरे को सुनाने वाले हैं, ठीक है, मुझे पता चल चुका है। काफी लोग मुझको अभी सुनाने वाले हैं तगड़े से। काफी लोग, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अरे भाई बस करो, सुनाना मत, ठीक है। एक गलती मिल गई बेटा, ध्यान नहीं दिया मैंने, एक गलती मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया कहां गलती हुई, कहां गलती हुई, समझ गया कहां गलती हुई, समझ गया। बस करो यार, ठीक है, क्षमा प्रार्थी, ठीक है, ऐसा बोलूं मैं। ध्यान दीजिए, आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, जब हमने आई नॉट टी लिया तो साथ में माइनस आई नॉट जीरो भी था कि नहीं था? आई नॉट जीरो भी था ना। अब आई नॉट जीरो अगर था तो आप सोचिए जरा, आई नॉट जीरो जब था तो आप सोचिए आई नॉट जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल सही बात है, आई नॉट जीरो की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? स्टार्टिंग में आपके पास जब स्टेडी स्टेट आपने टी जीरो माइनस पे आपने किया था बच्चे, तो आपके पास यहां से था 2 एम्पियर, ये भी कितना था 2 एम्पियर, ये कितना था 6 हेनरी, ये कितना था 10 हेनरी। तो आप बताइए इसमें जो करंट जाएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई नॉट की जीरो वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी? 2 टाइम्स ऑफ 10 डिवाइड बाई 16 एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1 पॉइंट कितना 25, यही आएगा ना 1.25, यही आएगा ना पक्का? अब क्लियर है? कई लोग देखो नहीं सुना रहे हैं सर, अरे नहीं भाई, अरे सर आप तो भगवान समान, अरे बस करो भैया, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू आपका आ गई, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा गुस्सा कौनों को पता है? राजर्षि नाथ का गुस्सा होगा, और भी लोग गुस्सा हो गए होंगे, ऐप पे बहुत लोग गुस्सा आ गए होंगे, ठीक है। आई नॉट टी इज इक्वल टू आ गया, ये वैल्यू अगर इधर गई तो आपकी क्या मिलेगी? पॉजिटिव ना, देखो ना ध्यान से, ये वैल्यू इधर गई तो पॉजिटिव ना, प्लस का 1.25। राजर्षि सबसे ज्यादा गुस्से में होगा, सर फालतू सुना दिया मेरे को, 1.25 बिल्कुल सही बात है, 1500 टी सही बात है। करंट डिवीजन आप लगा सकते थे, ठीक है, ठीक है, अब सही है ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे भैया, अरे भैया राजर्षि नाथ, ठीक है, वहां मेरे से एक मिस्टेक हुई, मैंने इसको माइनस आई जीरो को तो लिया ही नहीं ना यहां पे, इक्वेशन में तो मैंने लिखा लेकिन आई जीरो को मैंने लिया ही नहीं यहां पे, ठीक है, गलती थी, ठीक है। अरे हो जाती है राजर्षि, राजर्षि राजर्षि सर गुस्सा नहीं करता, हम हाई प्रेशर हो गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक पीएसयू नहीं मिला। राजर्षि ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है बेटा, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। 2 इंडक्टर है, बिल्कुल आप लगा के आपका आंसर बिल्कुल सही आया, 1.25 e to the power minus 1500 t, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, देयर इज नो इश्यू, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। में मटेरियल दे दिया सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, में बनाना है, बना दो, में बना दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। लिखा ही नहीं आपने, हाँ बिल्कुल, मैंने एक क्वेश्चन लिखा लेकिन बाद में इसको जोड़ना ही भूल गया, इधर इसको जोड़ना ही भूल गया, इस वजह से रॉन्ग आया। अब बिल्कुल सही बेटा,